जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से आपके YouTube चैनल सिस्टम इंग्लिश पे स्वागत है। मेरा नाम है ऋषु और मैं आप सभी को इंग्लिश पढ़ाऊंगा। ये जो हम सीरीज़ चला रहे हैं ये ब्लैक बुक वोकैबुलरी सीरीज़ है, जिसमें हम अभी OWS की बात करें, जो भी टोटल पूछे गए SSC के अंदर, जिसमें अभी हमने 1 से लेकर के 350 तक की बातें कर ली हैं। आगे अब मूव ऑन करते हैं और 351 से 400 तक के वोकैबुलरी OWS की इसमें देखेंगे। तो चलिए अब हम वीडियो के स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। और आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो हमारा 351 नंबर है, कहता है समथिंग मेड इम्प्योर बाई एक्सपोजर टू पॉल्यूटिंग सब्सटेंसेस। मतलब किसी चीज़ को कोई चीज़ ऐड करके पॉल्यूट कर देना, गंदा कर देना ही क्या कहलाता है। तो इसको हम कहते हैं कंटामिनेटेड। नेक्स्ट है बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, मतलब एक ही समय से बिलोंग करना, या फिर कहता है अ पर्सन लिविंग इन द सेम एज विथ अनदर। कह रहा है कि एक पर्सन जो दूसरे की एज में जी रहे हों। जैसे अभी मान के चलिए कि मोदी भी हैं, राहुल गांधी भी, दोनों एक दूसरे के पैरेलल चल रहे हैं, तो इसी को हम कहते हैं कंटेम्पररी। कंटेम्पररी देखो ये कितने बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 13 टाइम्स आ चुका है, समकालीन। नेक्स्ट, समवन हु इज सेटिस्फाइड विथ लाइफ इन जनरल। ठीक है, कह रहा है कि जो सेटिस्फाई हो अपने लाइफ से प्राय उसको हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं कंटेंटेड। ठीक है। नेक्स्ट है टचिंग अलॉन्ग द साइड ऑफ बाउंड्री, मतलब इसे हम कहते हैं कि मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो बाउंड्री छू रहा हो, मतलब बिल्कुल पास में हो, नज़दीक हो, उसे हम क्या कहते हैं कॉन्टिग्यूअस। कॉन्टिग्यूअस। ठीक है। एक होता है कॉन्टेजियस, जिसका मतलब होता है संक्रमण करना, मतलब कि फैलना, जैसे डिजीज वगैरह जो होता है। लेकिन एक होता है कंटिग्यूअस, उसका मतलब होता है नज़दीक। नेक्स्ट है एन इवेंट डैट में और मे नॉट हैपन। कह रहे हैं कि ऐसा इवेंट जो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उसे कहते हैं हम कंटीजेंसी। कंटीजेंसी। नेक्स्ट है प्रोहिबिटेड बाय लॉ और ट्रीटी फ्रॉम बीइंग इम्पोर्टेंट और एक्सपोर्टेड। कह रहा है कि जिसे लॉ के द्वारा प्रोहिबिट कर दिया गया हो, मना कर दिया गया, या ट्रीटी के द्वारा, ठीक है, ये इंपोर्ट करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए, वो क्या कहलाएगा कॉन्ट्राबैंड। ठीक है। जैसे कि ना तो वो आप भेज सकते हैं, ना कहीं से मंगा सकते हैं, वैसे वस्तु को हम क्या कहते हैं कॉन्ट्राबैंड। नेक्स्ट, अ मैन हु इज़ रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, कि एक ऐसा इंसान जो इलनेस से, जो बीमारी से रिकवर हो रहा हो, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं कन्वलसेंट। कन्वलसेंट। ठीक है। नेक्स्ट है अ प्लेस वे नन्स लिव और वर्क, एक ऐसी जगह जहाँ पे नन्स, नन्स क्या होते हैं समझते हैं, जो क्रिश्चियन में जो फीमेल होती हैं उन्हें हम कहते हैं। ठीक है, फीमेल पुजारन, उसे हम कहते हैं। और वो जहाँ रहती हैं और जहाँ काम करती हैं उसे हम क्या कहते हैं कॉन्वेंट कहते हैं। नेक्स्ट है अ ग्रुप ऑफ व्हीकल्स ट्रैवलिंग टुगेदर टिपिकली वन अकम्पनीड बाई आर्म्ड ट्रूप्स। कह रहा है जैसे आप देखते होंगे कि मंत्री मंत्री की जब कहीं से निकलते हैं तो उनके पास बहुत सारी गाड़ियाँ चलती हैं साथ ही साथ, तो उसी को कह रहा है कि अ ग्रुप ऑफ व्हीकल्स ट्रैवलिंग टुगेदर टिपिकली वन अकम्पनीड बाई आर्म ट्रूप्स, उससे हम क्या कहते हैं कॉन्वॉय। ठीक है, जैसे हिंदी में काफिला कहते हैं। नेक्स्ट सेरेमनी ऑफ क्राउनिंग अ किंग, कि जो किंग है उसकी जो क्राउनिंग की जाती है, उस सेरेमनी को क्या कहते हैं हम, तो उसे कहते हैं हम राजभिषेक, जिसे हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं हम कोरोनेशन। नेक्स्ट टू कन्फर्म विद द हेल्प ऑफ एविडेंस, मतलब किसी भी एविडेंस के उसे कन्फर्म करना, उसको क्या कहते हैं हम कोरोबरेट। कोरोबरेट, पुष्टि करना। ठीक है। नेक्स्ट अ फ्यूनरल प्रोसेशन। प्रोसेशन जो फ्यूनरल मतलब जिस किसी की डेथ हो जाती है, उसमें जो डेड बॉडी लेकर के जाई जाती है, उसको क्या कहते हैं हम, तो उसको कहते हैं कॉर्टेज। नेक्स्ट है 363 साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द होल यूनिवर्स, कि जिस साइंस के थ्रू पूरी दुनिया की निर्माण हुई है, कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं कॉस्मोग्राफी। कॉस्मोग्राफी। नेक्स्ट है अ पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज ऑन कंट्री, एज हिज कंट्री, मतलब एक ऐसा जो पूरी दुनिया को ही अपना कंट्री कहता हो। ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम कॉस्मोपॉलिटन। ठीक है, जो पूरे विश्व का नागरिक हो। नेक्स्ट मेड इन इमिटेशन सो एज टू बी पास्ड ऑफ फ्रिक्वेंटली एज जेन्यून। ठीक है, उसे कहते हैं कॉन्टरफिक्ट, नकली, जाली।
नेक्स्ट है अ स्ट्रेंजर हैविंग टू लाइन्स इन वर्स, उसे कहते हैं कपलीट, कपलीट। नेक्स्ट अ पर्सन हु टेक्स केयर ऑफ कैटल, जो मवेशियों का देख रेख करता है उसे हम कहते हैं काउहर्ड। नेक्स्ट है डैट कैन बी बिलीव्ड और ट्रस्टेड, जिस पे विश्वास किया जाए, जिस पे ट्रस्ट किया जाए उसे कहते हैं क्रेडिबल। ठीक है। नेक्स्ट है अ पर्सन हु इज़ रेडिली बिलीव्स अदर्स इजली, एक ऐसा इंसान जो दूसरे को बहुत आसानी से मान लेता है उसे कहते हैं क्रेड्यूलस। नेक्स्ट है अ सिस्टम ऑफ रिलीजियस बिलीफ और फैथ, कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें रिलीजियस बिलीफ हो या फिर फैथ हो उसे कहते हैं क्रीड। ठीक है। नेक्स्ट है अ प्लेस वेयर अ डेड पर्सन्स बॉडी इज बर्न्ड, कह रहा है जैसे हिंदू रिलीजियस में होता है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है उसकी डेड बॉडी को क्या किया जाता है, जलाया जाता है। तो उस जगह को क्या कहते हैं जहाँ पे डेड बॉडी जलाई जाती है, तो उसे कहते हैं हम क्रेमेटोरियम, क्रेमेटोरियम। ठीक है। नेक्स्ट है टर्निंग पॉइंट ऑफ डेंजर और डिजीज इज कॉल्ड क्राइसिस। नेक्स्ट है अ प्रिंसिपल और स्टैंडर्ड बाई विच एनीथिंग इज और कैन बी जज्ड, इसको हम कहते हैं क्राइटेरियन, जिसके थ्रू हम किसी को जज कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के स्टैंडर्ड को, प्रिंसिपल को माप सकते हैं, उसे हम कहते हैं क्राइटेरिया, किसका क्या क्राइटेरिया सेट किया गया है। नेक्स्ट है वन हु फाइंड्स नथिंग गुड इन एनीथिंग, जो कुछ भी गुड उसको अच्छा नहीं लगता हो, किसी चीज़ में वो नहीं पाता उसको कहते हैं क्रिटिक, क्रिटिक। नेक्स्ट है अ पीपल ऑफ ग्रुप, जो एक ग्रुप है उस ग्रुप के लोग को हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं क्राउड। नेक्स्ट है ब्रेक और फॉल अपार्ट इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट्स इन द प्रोसेस ऑफ डेट्यूरेशन, इसे कहते हैं हम क्रम्बल, क्रम्बल मतलब क्रम्बल मतलब बिल्कुल टुकड़ा टुकड़ा हो जाना, जिसे हाँ चूर चूर होना, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है अ डायनेमिक कैंपेन फॉर पॉलिटिकल सोशल और रिलीजियस चेंजेस कॉल्ड क्रूसेड। ठीक है। जिस एक ऐसा डायनेमिक कैंपेन हो जिसमें पॉलिटिकल हो, सोशल हो या फिर रिलीजियस चेंज की बात कही जा रही हो, मतलब एक बड़े पैमाने पे, ठीक है, तब उसको हम क्या कहते हैं क्रूसेड। नेक्स्ट है हैविंग और फॉर्मिंग अ लैंड हार्ड आउटर लेयर, उसको हम कहते हैं क्रस्टेड, जो ऊपर की होती है परत जमीन की। नेक्स्ट है कि अ डिवाइस फॉर डेसिफरिंग कोड्स एंड सिफर्स इज कॉल्ड क्रिप्टोग्राफ। समझिए क्या कह रहा है कि एक ऐसे जिसमें गुप्त लिखावट हो उसे हम डेसिफर करने के लिए, पढ़ने के लिए कोई डिवाइस लाते हैं, उस डिवाइस को ही क्या कहते हैं हम, तो उस डिवाइस को हम कहते हैं क्रिप्टोग्राफ हो। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड डैट इज द स्टडी ऑफ सीक्रेट राइटिंग। हाँ ये तो हो चुका, ठीक है, ये सेम ही चीज़ है दोनों। नेक्स्ट है स्टाइल ऑफ कुकिंग फूड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पार्टिकुलर कंट्री और ओरिजिन इज कॉल्ड कुशिंग। नेक्स्ट है गिल्टी ऑफ द क्राइम, जो क्राइम है उसका गिल्टी को क्या कहते हैं, कल्पेबल, गुनहगार। नेक्स्ट है ऑल द आर्ट्स बिलीफ्स एंड सोशल इंस्टीट्यूशन एट्सेट्रा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रेस इज कॉल्ड कल्चर, कल्चर जो संस्कृति होता है हमारा, राइट्स होते हैं, रिचुअल्स होते हैं। नेक्स्ट है अ पर्सन इन चेंज ऑफ अ म्यूजियम, इन चार्ज ऑफ अ म्यूजियम, एक इंसान जो संग्रहालय को संरक्षित रखता हो या फिर देखभाल करता हो, जिसको इसको इंचार्ज दिया गया हो, उसे हम क्या कहते हैं, क्यूरेटर कहते हैं। नेक्स्ट है सिग्नल अंडर मार्शल लॉ फॉर पीपल टू रिमेन इंडोर्स, मार्शल लॉ के अंदर जो सिग्नल दी जाती है लोगों को कि आपको इंडोर्स रहना, उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कर्फ्यू। आपने सुना होगा कि वहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ है, उसमें क्या करना है, तो मार्शल लॉ होता है, उसमें आपको बाहर नहीं आना होता है, घर के अंदर रहना होता है। नेक्स्ट वर्ड है डैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू नो और लर्न समथिंग, कि एक बहुत बड़ी डिजायर होना, बहुत ज़्यादा डिजायर होना किसी चीज़ को जानने का या किसी चीज़ को सीखने का, उसे कहते हैं क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा होना। नेक्स्ट द सिस्टम ऑफ मनी यूज इन अ पार्टिकुलर कंट्री, ये तो आपको पता ही होगा, करेंसी, कि हर एक कंट्री का एक पार्टिकुलर कंट्री का करेंसी होता है, मनी, जिसके थ्रू वो सिस्टम एक्सचेंज करता है, मतलब इधर से उधर आदान प्रदान, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ये चीज़ें करता है। नेक्स्ट द एक्सप्रेशन ऑफ अ विश दैट मिसफॉर्चून और डाउन डोम बिफॉल अ पर्सन इज कॉल्ड कर्स, अभिशाप। नेक्स्ट वन हु sneers at the aims and beliefs of his fellow men, उसे कहते हैं सैनिक। ठीक है। एक और इसका वर्ड होता है कि अ पर्सन हु बिलीव्स दैट ओनली सेल्फिनेस मोटिवेट्स ह्यूमन एक्शन। नेक्स्ट है एक्सट्रीम फियर ऑफ डॉग्स, डॉग्स से बहुत ज़्यादा डर हो, उसे कहते हैं साइनोफोबिया।
नेक्स्ट सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मतलब मुख्य आकर्षण का केंद्र होना, उसे कहते हैं हम साइनोसियर। नेक्स्ट है अ सीक्रेट और डिस्गाइज्ड वे ऑफ राइटिंग मतलब एक गुप्त तरीके से लिखने का राइटिंग को क्या कहते हैं हम साइफो। ठीक है। नेक्स्ट है डीलिंग विद सेल्स, जो सेल से रिलेटेड हो उसे क्या कहते हैं हम साइटोलॉजी। नेक्स्ट है सिचुएशन व्हेन नो प्रोग्रेस इज पॉसिबल, ठीक है, कि एक ऐसे सिचुएशन आ जाना जहाँ पे आगे प्रगति संभव नहीं हो, उसे कहते हैं हम डेडलॉक। नेक्स्ट है अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 ईयर्स के पीरियड को हम कहते हैं डेकेड। फिर कहता है एक्ट ऑफ एंजॉयिंग अनदर्स रेपुटेशन बाय एनी स्लैंडरस कम्युनिकेशन इज कॉल्ड डिफेमेशन मतलब किसी को बदनाम करना, किसी को कलंकित करना या फिर मानहानि करना, वही मतलब है। टू एंजोर वंस रेपुटेशन, वही किसी को बदनाम करना। ठीक है। नेक्स्ट है टू प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्म और डेंजर, किसी को हानि से या फिर किसी को खतरा से बचाना इज कॉल्ड डिफेंड। नेक्स्ट है ओपन रिफ्यूजल टू ओबे ऑर्डर्स, ठीक है, किसी चीज़ को मतलब ओपन रिफ्यूजल कर दिए, आप बिल्कुल ही मना कर दिए किसी चीज़ को, ऑर्डर को ओबे करने से, पालन करने से, उसको कहते हैं हम डिफेंस। नेक्स्ट है और शॉर्टेज ऑफ विटामिन मिनरल्स एट्सेट्रा नीडेड फॉर गुड हेल्थ, कि विटामिन की, मिनरल्स की कमी हो जाना एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उसको क्या कहते हैं हम डिफिशियंसी। ठीक है। तो इस वीडियो में हम देखें 351 से लेकर के 400 तक के OWS जो कि SSC के अंदर पूछे गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 401 से लेकर के 450 तक की बात कर रहे होंगे। ठीक है। तो आई होप आपको ये भी चीज़ें समझ में आई हों। अगर कोई डाउट रहता है, कोई सजेशन देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट अपना करें कि हाँ मुझे ये डाउट है, आपको ये इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। ठीक है। तो फिर हम इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी नेक्स्ट सीरीज के साथ। ठीक है। तो अभी आप को अगर मेरी मेहनत पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए फिर मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबा। ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।